Hello students, how are you guys? I hope all of you are doing good and fine guys. I welcome you all in our next session of the series INMO Flashback. Guys, in this series, as you guys must be knowing by now, we are solving previous year INMO questions. So far we have solved from INMO 2000 till 2009. Currently we are going through INMO 2010 and for 2010 also we have solved the first two questions already. You can find all these videos guys on the channel. Okay, if you have not watched them yet, not solved them yet, please watch the videos. And today we are going to solve the third question of INMO 2010 guys. Okay guys, so guys, this question is based on inequalities, the question that we are going to see today, and it is kind of an easy one. मैं आपको इसके दो अलग अलग मेथड बताने की कोशिश करूंगा. Okay, but yes, first of all I'll tell you a method in which we do not require any extra things, है ना? It's also quite easy. You'll find it to be quite easy and quite intuitive. Okay, so guys, let us start this question, right? Before beginning, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay and I've been teaching mathematics for various competition exams since then, like IIT JEE, Maths Olympiads and KVPY, etc. Right? All right, guys. So let us see the question, right? So this is the question, guys. Find all non-zero numbers x, y and z, non-zero numbers, real numbers, which satisfy the system of equations. वो आपको equations given है, right? So guys, again, before me explaining the video, I would suggest you guys please pause the video and try to find the solution by yourself first. पहले खुद निकालने की कोशिश करो, solve करो, इसको time दो 1-1.5 घंटा कम से कम. अगर नहीं हो रहा है solve, if you are able to solve it straight away, then that is very good. ठीक है कि आपने INMO question solve कर लिया. It will boost your morale. और else अगर नहीं भी होता then also no big deal. आप जब solution देखोगे, अगर अटेम्प्ट किया होगा ना गाइज, उसके बाद जब सोल्यूशन देखोगे you'll obviously learn things कि क्या चीजें कर सकते हैं, कैसे सोचना है. अदरवाइज अगर डायरेक्टली सोल्यूशन देखोगे ना, वो चीज की फील नहीं आएगी आपको. ठीक है, दैट इज माय रिक्वेस्ट टू यू गाइज. ओके गाइज, सो लेट अस स्टार्ट. ओके, आई होप सबने ट्राई कर लिया क्वेश्चन को. सो लेट मी स्टार्ट डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन. ओके, सो लेट अस राइट मेथड 1. मेथड फर्स्ट से डिस्कस करते हैं गाइज. वेरी सिंपल. You guys can see guys, x square plus xy plus y square ये सब दिया हुआ है. इट इज एक्स वाई जेड. सेकंड वाले में उन्हीं के स्क्वायर्स किए हुए हैं टर्म्स के. इंडिविजुअल के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर भी स्क्वायर्स हैं. गाइस वी ऑल नो दैट x पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y पावर 4. एज यू गाइस नो वी कैन फैक्टराइज इट लाइक दिस. मैं इसके अंदर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर कर सकता हूँ माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर, राइट? वी हैव नोन दिस थिंग्स. दिस इज कॉल्ड सोफी-जर्मेन थ्योरम, राइट? और आइडेंटिटी और मेथड जो भी कह सकते हो आप उसको. ठीक है, तो गाइस इसमें क्या होगा, लेफ्ट अब इन सब टर्म से होल स्क्वायर डिराइव हो गया. इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का होल सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट, माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर. दिस इज व्हाट इट इज फॉर्मिंग. सो दिस मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. दैट इज व्हाट इट इज, करेक्ट? राइट गाइस, ये बन गया. सो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इज, जो सेकंड इक्वेशन का एक एक ब्रैकेट जो है उसके फैक्टराइजेशन में फर्स्ट इक्वेशन का एक एक ब्रैकेट क्रिएट हो रहा है, राइट? दिस इज इन द फर्स्ट इक्वेशन वी स्टार्टेड विद x पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y पावर 4. सो गाइस दैट मींस, लेट मी नेम द इक्वेशन. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. So by that logic, if I simply divide the equation number 2 by equation number 1, अगर सिंपली डिवाइड कर दूंगा तो 2 के हर फैक्टर के दो फैक्टर बनने हैं, जिसमें से एक फैक्टर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर है. तो अगर आप डिवाइड करोगे, राइट, यू आर वेरी ऑब्वियसली यू विल बी लेफ्ट विद दिस एक्सप्रेशन. सो द फर्स्ट ब्रैकेट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. सेकेंड ब्रैकेट विल बी वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर. And third one will be z square minus zx plus x square. Correct? On the right hand side guys, अगर second equation को first से divide कर रहे हो, you are left with x square y square z square. And guys, why I am able to divide it easily? Because I know x, y, z are not equal to 0, right? So x, y and z are not equal to 0. That we already know. Given है question में non-zero real numbers, right? ऐसे numbers ढूंढने हैं. सो डिवाइड कर दिया गाइस, ये बन गया हमारे पास. आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया. सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन, एंड एवरी ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट्स इन द इक्वेशन 2, एंड एवरी ब्रैकेट कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू 2 फॉर्म्स लाइक दिस, राइट? आउट ऑफ व्हिच फर्स्ट टर्म इज इनसाइड द फर्स्ट इक्वेशन, वन टर्म इज इनसाइड द फर्स्ट इक्वेशन, राइट? एंड
सेकेंड फैक्टर बच जाएगा हमारे पास, वो मैंने आपको एक और इक्वेशन लिख दिया है, इसका मैं नाम दे देता हूं, लेट दिस बी थर्ड इक्वेशन, करेक्ट। सो नाउ गाइस लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, x square plus y square, okay, or you can write x square minus xy plus y square can I say that this is greater than xy, this is greater than mod xy? Why so? मैं बताता हूँ guys, because by AMGM at least we know this thing already, x square plus y square, अब तो आपको ये पता होना चाहिए, very straightforward thing, that x square plus y square is greater than xy, 2xy, ये सीधा सीधा होता है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के ऊपर अगर आप लगा रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, देन इट शुड बी ग्रेटर देन 2 मॉड एक्स वाई, रूट होगा ना एक्स वाई का प्रोडक्ट का, तो आप लिख सकते हो ये हो जाएगा। सो माइनस एक्स वाई अगर आप कर रहे हो, वॉन्ट यू से दैट दिस ब्रैकेट दिस एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन मॉड एक्स वाई, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy से बड़ा है और माइनस एक्स वाई भी कर रहे हो आप, इट इज ग्रेटर देन 3 मॉड एक्स वाई, करेक्ट, रादर ग्रेटर देन इक्वल टू, करेक्ट, वहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है, इक्वल तो हो ही सकता है ना एक्स और वाई, ठीक है। सो रादर दिस कंडीशन, सो सेम वे गाइस यू कैन राइट वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन मॉड ऑफ वाई जेड, एंड द थर्ड इक्वेशन जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज सिंपली ग्रेटर देन मॉड एक्स जेड जेड एक्स, करेक्ट। अब आपके पास जो थर्ड इक्वेशन है वो कैसे है, तीनों को प्रोडक्ट करके बनी हुई है, डू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज थ्री इक्वेशंस, व्हाट वुड यू गेट, लेफ्ट हैंड साइड जो आ जाएगा, आई एम डायरेक्टली राइटिंग इट एज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, रादर, है ना, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स वाई मॉड वाई जेड मॉड वाई जेड इंटू मॉड जेड एक्स। एंड गाइस सिंस राइट हैंड साइड पे मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बन रहा है, दिस इज एक्चुअली अगेन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे भी वही आ रहा है। सो व्हाट डज इट मीन गाइस, आप कहोगे सर इसका क्या मतलब हुआ, इट इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो उससे ग्रेटर देन इक्वल टू तो हो नहीं सकता ना, इक्वल ही होगा, सिर्फ इक्वल ही दिख रहा है। सो दैट मीन्स इट इज ओनली पॉसिबल, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल अगर हम इक्वालिटी साइन लेंगे यहाँ पे, इसका मतलब इट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हैज टू बी इक्वल टू मॉड एक्स वाई, होना ही पड़ेगा, तभी वो तीनों का प्रोडक्ट वो बनेगा ना, कोई बड़ा तो हो ही नहीं सकता। सेम वे y square minus yz plus z square will be equal to mod zx, mod yz, and third one z square minus zx plus x square is equal to mod of zx, ऐसा होना पड़ेगा। तो हम एक को सॉल्व करते हैं, उससे समझ जाएंगे क्या करना है, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व द फर्स्ट वन गाइस, ठीक है। देखो मॉड एक्स वाई है, इसका मतलब प्लस या माइनस होगा, तो एक काम करते हैं, पहले माइनस ले लेते हैं, व्हाट हैपेंस, सो टू केसेस, फर्स्ट केस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इफ इट इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। अगर माइनस साइन मतलब अगर एक्स वाई नेगेटिव है ना, तो क्या होगा, नेगेटिव साइन से खुलेगा, तो दिस नेगेटिव एक्स वाई गेट्स कैंसल्ड, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, दोनों को 0 होना पड़ेगा, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, हम तो नॉन जीरो ढूंढने, तो दैट इज नॉट द केस, ये केस नहीं होगा। That means let us see the second case, x square minus xy plus y square, this time it is plus xy, तो क्या बात बनेगी गाइस, x square minus 2xy plus y square equal to 0, and this means x minus y equal to 0, x minus y square equal to 0, which means x equal to y, right, x equal to y तो सही है। So guys इसका मतलब सेकंड थर्ड इक्वेशन भी वैसे ही एग्जैक्टली सिमेट्रिक फॉर्म्स में है, it's just that xy की जगह yz है और zx है, so it implies finally guys that the solution is x equal to y equal to z, ये solution है आपका, right, that is the case, but what is exactly the value of x y z, so let's put it in any of the first equation में डाल देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर x y z तीनों इक्वल हैं, every bracket becomes 3x square, right, so 3x square 3x square 3x square is equal to right hand side पे x cube, right, so this will give you 27x cube equal to 1, and that will give you x equal to 1 by 3, right। So guys your solution here is, final solution here मैं रेड कलर से लिख देता हूं, is x equal to y equal to z equal to 1 by 3, and you can verify this by putting in the equations as well। तो इक्वेशन में पुट करोगे यही आंसर आएगा आपके पास, that x y z have to be equal only,
एंड दैट इज 1/3, राइट? सो गाइज आई होप ये वाला मेथड आपको सबको समझ में आ गया। देखो इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है एंड दैट इज वेरी इंट्यूटिव। जब भी आपको a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर दिखता है, आपको पता है ये अप्लाई कर सकते हैं। आपको फर्स्ट इक्वेशन में दिख भी रहा था वो वाला एक्सप्रेशन, उसका एक फैक्टर का। सो यू कुड हैव गॉटन अ हिंट, है ना। आफ्टर दैट वी आर जस्ट अप्लाइंग AMGM। हमने यहाँ पे तो AMGM से ही ढूंढना है ना, यहाँ पे तो AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM इनइक्वालिटी से। वी हैव जस्ट अप्लाइड दैट इन दीज 3 केसेस। तो वो आ गया एंड देन तो मल्टीप्लाई किया, कुछ भी नहीं किया, उसके बाद तो सॉल्विंग किया बस, and you got the desired solution, right? Answer. So that is the method 1 guys, ठीक है। अब मैं मेथड 2 पे आ जाता हूँ गाइस। इट माइट बी कि आपको कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी नहीं पता हो, बट अगर पता है देन दैट इज गुड। वो मेथड, वो क्वेश्चन को जैसे मैंने बताया, देखो इनमो का क्वेश्चन है, एज सच AMGM से ऊपर नहीं जरूरत पड़ती है गाइस, बट येस यू शुड नो 1 और 2 और 3 इनइक्वालिटीज, स्पेशल इनइक्वालिटीज लाइक रीअरेंजमेंट, शेबीशेव्स इनइक्वालिटी एंड कॉची-श्वार्ट्ज। ये 2-3 कुछ बेसिक्स हैं जो पता होनी चाहिए जनरली। इट विल हेल्प, right? Like in this question, it could have become much easier if you would have known the Cauchy-Schwarz inequality and उसका use करते हैं। Let us see guys. Okay, so let us see the method 2. Okay, so guys what we will do is we'll apply Cauchy-Schwarz inequality on the, see, okay, पहले मैं लिख के बता देता हूँ what is Cauchy-Schwarz inequality, right? So guys the inequality is A1B1 plus A2B2 and so on plus ANBN, right? Square is, okay, I guess okay, I myself forgot the sign. Okay, yes, it is less than equal to A1 square plus A2 square and so on up to AN square into B1 square plus B2 square and so on up to BN square, right? Like this it is happening. Okay, just a second. Okay, so now what will happen is, so we apply this thing on the brackets. मतलब अब guys क्या लिखेंगे? Can I write, see, if I consider A1 as x square, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, A1 को x square मानो, B1 को 1 मानो, ठीक है ना। A1 को x square मान रहा हूँ, ठीक है ना। So let us understand x power 4 plus x square y square plus y power 4. This is your first bracket. Second bracket is 1 plus 1 plus 1, right? Won't it be greater than equal to, अब देखो आपका A1 की वैल्यू, this is 4 ना, power is 4, just a second, this power is 4. तो guys यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, A1 की वैल्यू x square है, that's why A1 B1 becomes x square. So this will become x square plus xy plus y square. Just think, मैं क्या बता रहा हूँ, A1 की वैल्यू, let me tell you, A1 वैल्यू is x square, B1 वैल्यू is 1. So what is A1 B1? x square. Similarly A2 कितना है, xy है, your A2 is xy, B1 is again, B2 is again 1 and similarly A3 को क्या लिख रहा हूँ, y square. That is how I am applying this Cauchy-Schwarz. Okay, मैं लिख देता हूँ, this is Cauchy-Schwarz. ओके, Cauchy-Schwarz inequality. तो ये अप्लाई हो गया गाइस। व्हाट डज दिस बिकम, ओके, ये बन गया। सो दिस बिकम्स 3 टाइम्स x पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y पावर 4, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। ये बन गया। नाउ सेम वे, एग्जैक्टली द सेम वे यू कैन राइट द अदर टू, ठीक है। सो 3 टाइम्स y पावर 4 प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस z power 4 is greater than equal to y square plus yz plus z square, correct, and 3 times z power 4 plus zx plus x power 4, sorry, z square x square, it will be greater than equal to z square plus zx plus x square. guys बार बार लिख के दिखा रहा हूं बट जरूरत नहीं होती, आप एक बार लिख के सिमिलैरिटी से लिख सकते हो। सो गाइज नाउ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3, है ना, नाउ डू द प्रोडक्ट, यहां पे लिख देता हूं, इनका प्रोडक्ट कर देते हैं, डू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज 3 इक्वेशंस। तो गाइस लेफ्ट हैंड साइड कितना आ जाएगा, 27 टाइम्स। अब आपकी इक्वेशन नंबर 2 क्रिएट हो गई है, राइट। लेट अस सी फ्रॉम द क्वेश्चन, योर इक्वेशन नंबर 2 विल बी फाउंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज x क्यूब y क्यूब z क्यूब। सो you'll get 27 times x क्यूब y क्यूब z क्यूब on the left hand side and it is greater than equal to right hand side पे क्या आ रहा है, from the equation again, equation number 1, it will be x y z. So that's it, you get
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/27. करेक्ट, ये इक्वेशन आ गई एक तो, दिस इज वन इक्वेशन. ठीक है, राइट. लेट अस सी, इट इज एक्स वाई जेड ओनली ना. हाँ ठीक है, एक्स वाई जेड आ रहा है, राइट. ये बन गया, राइट. नाउ गाइस अप्लाई Cauchy-Schwarz this time. Okay, this time on this bracket, these brackets. सिंपली ये वाले ब्रैकेट्स के ऊपर Cauchy-Schwarz अप्लाई करना है, जो आपके फर्स्ट इक्वेशन वाले ब्रैकेट्स हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड एक्स वगैरह, राइट. और सॉरी, उनके ऊपर AMGM अप्लाई कर लेते हैं, राइट. लेट अस सिंपली अप्लाई AMGM ऑन देम. सो गाइस सिंपली okay, what can we do if we apply Cauchy-Schwarz? Okay, simple सी बात है. चलो, what I can do here is x square plus y square is greater than 2xy, है ना. This I can write 2 mod xy. So okay, let me think just a second guys. What can we do? Oh, I guess guys okay guys, छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे स्क्वायर होता है वो भूल गया हूँ मैं, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, राइट. सो स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, सो राइट हैंड साइड विल बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. एक तो ये गलती हो गई है. सो नाउ द इक्वेशन इज एक्चुअली एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/27, राइट. वन इज दिस थिंग टू बी करेक्टेड. ओके, नेक्स्ट थिंग गाइज क्या करते हैं, लेट्स अप्लाई AMGM, AM greater than equal to GM on these four terms, x power 4 plus x square y square plus y power 4. इसके ऊपर तो लगा सकता हूं ना, तीनों पॉजिटिव टर्म्स हैं. सो दिस विल कम आउट टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स इनका प्रोडक्ट. इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, x पावर 6 y पावर 6 raised to power 1/3, right, because there are 3 terms. So this will be 3 times x square y square, correct. So just like this, 3 ब्रैकेट्स हैं आपके पास, y पावर 4 plus y square z square plus z power 4 is greater than equal to 3y square z square, right. Similarly, z power 4 plus z square x square plus x power 4 is greater than equal to 3z square x square, right. Again multiply these 3. लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिल जाएगा आपको, अगेन x क्यूब y क्यूब z क्यूब, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या आएगा 27 x4 y4 z4. So guys again x cube y cube z cube cancel हो जाएगा, rather you will get this time x y z is less than equal to 1/27. So that is interesting guys. यहाँ पे भी आपके पास आ रहा है, यहाँ पे आपके पास आ रहा है x y z is greater than equal to 1/27. This is telling you less than equal to 1/27. So from these two things एक ही चीज हो सकती है, the only possibility is that x y z is 1/27 and rather वो कब होगा, when will this happen, when all the terms were equal, right. Equality sign कब आता है इसमें भी, जब terms equal हो जाए, meaning if x is equal to y is equal to z, this will be obtained when x is equal to y is equal to z. rather आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x cube equal to 1/27 which will mean x is equal to 1/3. So eventually you'll get the solutions as x equal to y equal to z equal to 1/3, जो हमने पहले भी ढूंढा था, right. So you can say कि थोड़ा कम सोचना पड़ा, ठीक है. आपने just Cauchy-Schwarz use किया and you use AM greater than equal to GM. That's it. Those are the two methods that you used in this method. So guys, although method 1 भी easy था, वो इतना मुश्किल नहीं था. So I hope both the methods are clear. मैंने try किया, दोनों methods बता दूं आपको, right? Because the question as such was not that difficult. But दोनों methods आपको पता होंगे तो better approach कर सकते हो आप, ठीक है. So guys, I hope you learned something new. आपको मजा आया क्वेश्चन में. So please like this video and subscribe to our channel. So guys, we'll meet you in the next video. So half of the 2010 paper is over. 3 questions कर लिए हमने हमारे first 3. So we'll be coming back with the 4th question in the next video. And till then, keep practicing and all the best guys. Bye bye. Take care. Hello students. Guys, मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ. Now, since we are towards the end of this session, this right, because 30th October को exam है, as you all guys must be knowing for IOQM, right? We are going to launch the time भी बहुत कम है. So we are going to launch the last course जिसके अंदर थ्योरी पढ़ाई जा रही है. And this is one is a recorded course. Daily session रहेगा आपका, है ना, टेस्ट भी रहेंगे इसके अंदर. So we are going to launch this course named Last Mile, because नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा. Because this is the last possible course that you could do or you could opt for, है ना.
फॉर IUQM, इफ यू आर टारगेटिंग IUQM फॉर दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर एज वेल, जिसके अंदर आपको थ्योरी मिलेगी, सारी की सारी थ्योरी कवर होगी। वो फीचर्स मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बताता हूँ। So important thing is this batch is for class 7th to 12th. 7th class के students although इस साल एग्जाम नहीं दे सकते हैं, बट ये for those students actually उनको क्या होगा, बहुत ज्यादा इंसाइट मिल जाएगा। So see many things might happen. 7th class के students को you know हो सकता है कि बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आए बिकॉज उन्होंने बहुत सारी चीजें नहीं की हुई हैं, बट द थिंग इज काफी चीजें समझ में आ भी जाएंगी एंड दोज थिंग्स विल हेल्प अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th टू एक्सप्लोर मोर। उसके आगे उसको समझने में टूल मिल जाएगा उसको समझने का, जिससे कि उसको समझने में बहुत ईजी होगा आगे के टाइम में। सो उसका लेवल अप तो पक्का हो जाएगा। दैट इज द रीजन फॉर क्लास 7th। और बाकी के सब स्टूडेंट्स तो इस साल में भी दे सकते हैं एग्जाम, तो उनके लिए तो ये कोर्स बेनिफिशियल होगा ही होगा, राइट। द डेट फॉर द बैच लॉन्च इज 22 अगस्त। सो सर गाइस 22 अगस्त से ये क्लासेस शुरू हो जाएंगे एंड एवरी डे देयर विल बी अ सेशन, सो फॉर 1.5 आवर। उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बताता हूँ, ठीक है। लेट्स सी। So guys, in this course, you'll be getting 40 topic-wise recorded lectures, same lectures that are going on and that have already been, done in IUQM Achievers batch, जो already अभी चल रहा है, तो उसमें sessions हो चुके हैं already. So we have designed a new course of recorded lectures, 40 topic-wise recorded lectures of the same lectures जो भी हमारे course IUQM Achievers में चल रहे हैं. Other than that, you'll get 15 revision lectures. ठीक है, ये अलग से मिलेंगे. These are the revision lectures of the other batches, pre-RMO revision batches that are going on. Okay, and in this course you'll be having 10 part tests and 10 full tests. Once the syllabus is over in the October month, you'll get 10 full tests as well. Okay, and one of the most important thing that you'll get with this batch or with this course is Telegram doubt solving. So guys, if you enroll with this course, right, you'll be added in our Telegram doubt solving group. You'll be added in a group on Telegram in which you can post your doubts, any doubts you have, and those will be answered within 24 hours, okay, by us teachers and our team. Okay, so that is one of the most important aspect of this course. And then you'll get chapter wise assignments, so about 8 to 9 chapters हैं सीधा सीधा. तो हर चैप्टर के लिए आपको असाइनमेंट मिलेगा एंड उन असाइनमेंट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे एज अदर देन ओवर एंड अबव द रिटन सॉल्यूशंस. आपको टेक्स्ट में तो सॉल्यूशंस मिलेंगे, उसके अलावा आपको उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे. इन दोस चैप्टर वाइज असाइनमेंट गाइस देयर आर 3 लेवल्स. आई विल टेल यू दैट बिफोर हैंड. चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स के अंदर गाइस 3 लेवल्स हैं. लेवल 1 इज बेसिकली अंडर प्री-आरएमओ लेवल विच विल हेल्प यू इन गेनिंग ट्रैक्शन विद द टॉपिक, है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए टॉपिक के लेवल की, टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स के लिए बेसिकली. And then level 2 is basically IUQM level questions, so that if you have to do, आपके पास टाइम कम है तो लेवल 1 और लेवल 2 जरूर करना इंपॉर्टेंट है, राइट, इफ यू वांट टू क्वालिफाई फॉर IUQM. तो गाइज सेकेंड लेवल में के अंदर जैसा मैंने आपको बताया IUQM लेवल प्लस क्वेश्चंस हैं, एंड इन द लेवल 3 यू विल गेट RMO प्लस INMO लेवल क्वेश्चंस. सो दैट विल बी लाइक काइंड ऑफ आप लोगों के लिए टाइम कम है क्योंकि यू माइट skip it, आपकी मर्जी है वो. अगर टाइम है तो you can obviously you should go for it, but level 1 and level 2 are the essential and the most mandatory topics levels kind of thing. तो आपको वो करना ही चाहिए if you are opting for this course. Okay, and as I said, assignments के साथ में आपको उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे. you'll get an Excel sheet जिसके अंदर हर क्वेश्चन का YouTube के वीडियो का लिंक दिया जाएगा for the solution thing. Okay, you can watch the solution as well. And guys, you are getting all of these features and this course at this last ditch effort in 2,777 rupees. The cost of this course is 2,777 rupees, right? But if you apply my code LJ Pro, अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो, you can find the link in the description as well. Then you will get this 10% instant discount, extra discount, and you will be able to get this course at 2,500 rupees. And guys, I assure you, you will get your full value, guys. पता है, मतलब लोग सोचते हैं कि 2,500 rupees मांग रहे हैं, ज्यादा रुपए हैं, ऐसा कुछ है, जो भी है. I would like to tell you guys one thing. हमने इतनी मेहनत से ये कोर्स डिजाइन किया हुआ है, इतनी चीजें बनाई हुई है. आई एश्योर यू आपको ऐसा कोर्स कहीं नहीं मिलेगा, एंड दैट टू एट सच लो प्राइस गाइस. इसके अंदर हम जो क्वालिटी और जो चीजें दे रहे हैं ना आपको, इट्स लाइक आई वुड से कि दिस इज एक्चुअली प्राइस लोअर फॉर दैट. ठीक है ना, वो तो जस्ट ये है कि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फायदा हो. वी आर लाइक प्राइसिंग इट वेरी नॉमिनली. सो आई वुड सजेस्ट इफ यू पॉजिटिव एंड यू वांट टू
have enthusiasm about IOChem, you should not think about the price. आपको इस कोर्स से बहुत फायदा होगा. इवन इफ यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई गाइस, ये कोर्स के अगर थ्रू निकल गए ना आप, इफ यू डू अटेंड दीज 40 लेक्चर्स एंड एवरीथिंग, आप ये जरूर सोचोगे बिफोर 40 लेक्चर्स एंड आफ्टर 40 लेक्चर्स आपका लेवल का डिफरेंस आप खुद महसूस करोगे. यू विल योरसेल्फ फील द डिफरेंस इन योर ओन नॉलेज आफ्टर अटेंडिंग दिस 40 लेक्चर्स. ओके, so that is all from my side guys. Though you have the links in the description, आप click कर सकते हो, you will be directed to the page and you can enroll in our course directly. Okay, so I would suggest guys, अगर आप लेना चाहते हो तो जल्दी ले लेना, so that again backlog create ना हो. 22 अगस्त को बैच शुरू हो रहा है, so आपको देर ना हो जाए उसमें, फिर से backlog ना हो जाए, so that you feel pressurized, extra pressurized. So if you want to do qualify IOChem और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, so this is the course, आप इसको attend कर सकते हो. Okay, so that is it from my side guys. Thank you guys. I hope you enroll in our sessions and you'll come to our classes and it will benefit you, I hope, right? Thank you guys. Bye bye. Take care.